सांसद जी रामोल साहब, उपस्थित हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय ओम जी शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय भैया, साथ ही उपस्थित हमारे पूर्व विधायक आदरणीय शांतिलाल भैया, साथ ही हमारे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य शैलेंद्र भैया, साथ ही उपस्थित हमारे नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में जन भागीदारी कॉलेज के अध्यक्ष आदरणीय अजनार जी, साथ ही इस मंडल के मंडल अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान सिंह मौर्य जी भैया, साथ ही उपस्थित हमारे भैया मंच पर उपस्थित सभी, और हमारी सबसे आप महिलाएं हैं तो पता है कि आप ही में से कोई महिला निकल के यहाँ मंच पर आई है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो हमारी सरपंच महोदया सरस्वती चौहान जी और उपस्थित सभी मेरी माताएं बहनें बेटियां बैठी है, सभी मेरे कार्यकर्ता बंधुओं सभी उपस्थित, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन। तो माता और बहनों, जैसे भैया ने बताया, योजनाएं तो बहुत चला रखी है, लेकिन हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के 9 साल पूरे हो गए हैं। 30 तारीख यानी कल 30 तारीख गई है, तो 30 तारीख को 9 साल उनके पूरे हो गए हैं। तो उन 9 सालों में उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, वो जमीनी स्तर पर कितने आप तक पहुँचे वो कार्यक्रम, या वो जो योजना चल रही वो आप तक कितनी पहुंची है, उन सारी चीज़ों का ब्यौरा लेने के लिए आदरणीय सांसद जी महोदय द्वारा इस कार्यक्रम के नेतृत्व कर रहे हैं, और वो पूरे हमारे लोकसभा क्षेत्र में पूरे सभी दूर जाके इस कार्यक्रम को लेंगे और सभी से उनकी समस्याएं भी सुनेंगे, उनका समाधान भी करेंगे। कल भी हम कल गए थे, सेमलिया गए थे, वहाँ पर भी आदरणीय हमारे सांसद जी ने सभी की समस्या सुनी, किसी की बीपी की थी, किसी की लाइट की थी, किसी का राशन नहीं मिल रहा था, ऐसी अनेक समस्याओं का निराकरण यही सभा स्थल पर किया। तो आपने देखा क्या, कांग्रेस के जैसे भैया ने बताया कि जैसे हमारे पड़ोसी थे, हमारे पड़ोसी सांसद भी रहे, विधायक भी रहे और मंत्री भी, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या ऐसी सभाएं की क्या? नहीं की, क्योंकि वो सिर्फ जब चुनाव आता है तो सिर्फ आप लोगों के लिए, सिर्फ वो आपके वोट की लालच में आपके पास आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता या एक भी नेता ऐसा नहीं है जो कि वोट के स्वार्थ से आपके पास आता है। अभी कोई चुनाव नहीं है, ना लोकसभा का है ना विधानसभा का है, पर फिर भी हम पहले भी आए थे, जन सेवा जब विकास यात्रा निकली थी तब भी हम आपके बीच में आए थे, आज फिर आए। ऐसी छोटी छोटी यात्राएं हमेशा निकलती रहती है, और हम हर टाइम भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता नेता है वो आपके बीच बने रहते हैं। क्यों बने रहते हैं? क्योंकि आपके सुख दुख की चिंता हमको भी है। ऐसा ही नहीं है कि हम कांग्रेस के लोग आपसे वोट लेके नेता तो बन जाते हैं, लेकिन जहां अगर एक झोपड़ी है, वो झोपड़ी अगले 5 साल है, जैसे कांतिलाल भूरिया बना, विधायक बना, सांसद बने, जो भी बने, लेकिन उन्होंने आज तक किसी झोपड़ी को पक्के मकान के रूप में बनते हुए देखा क्या? बनाया क्या उन्होंने? कांग्रेस की सरकार ने बनाया क्या? नहीं बनाया। जैसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय देश के मोदी जी आए, तब से उन्हें स्वच्छता के अंतर्गत और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये भी बहनों की चिंता करते हुए उन्होंने घर घर शौचालय बनवाए। पहले शुरुआत में सबके घर शौचालय बनवाए उन्होंने, और प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत जो हम हमेशा, अभी बारिश के दिन आने वाले हैं तो हमें कवेलू चालने पड़ते थे, और अगर नहीं चाले तो हमें पूरी बारिश में वेले करने पड़ते थे। अपनी गाँव में भाषा में की अपन पानी टपक तो क्यों अलग में रात निकलती थी अलग, लाइट की रहती नहीं, ते हमें पक्कू घेर आलियो, तो आज हमारा माथा पर हमारी बहने ने बात करो, हम वो सबसे ज्यादा सुखी थाई कि हमारा घेर ऊपर हमारी छत पक्की थाई। ऐसे ही हम आगाड़ी बढ़ी, बेटियां भी आके बैठी है, बेटियों की भी चिंता करी इन्होंने। अभी हाल ही में मेधावी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सब बेटियों को जो अच्छी टॉपर रही है उन बेटियों को लैपटॉप दे रहे हैं, उनको अपनी ई स्कूटी दे रहे हैं। तो ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, मोदी जी कर रही है, शिवराज जी कर रहे हैं। तो बेटियों को भी समझना पड़ेगा कि आपके भविष्य की चिंता कौन कर रहा है। जो नए मतदाता जुड़े हुए हैं, जिनके 18 साल हो गए हैं, और जो नए मतदाता है वो स्वाभाविक है स्टूडेंट ही होंगे, तो आप सब इस चीज़ को समझिए कि आपके भविष्य की चिंता मोदी सरकार कर रही है। ऐसे ही हम आगे बात करते हैं तो सबसे अच्छी है कि आंगनवाड़ियों में
पहले आंगनवाड़ियों पे केवल दलिया देते थे नमक डाल के, वो भी वर्षों तक मैंने खुद ने देखी है कि आंगनवाड़ी पे सिर्फ दलिया और वो भी नमक वाली देते थे, और स्कूलों में सिर्फ गांठे देते थे बच्चों को खाने के लिए। यानी कि उनको कोई चिंता नहीं थी हमारे देश में बच्चे क्या कर रहे हैं, माताएं बहनें क्या कर रही, कोई चिंता नहीं थी। लेकिन पोषण आहार के अंतर्गत हर आंगनवाड़ी से बच्चों को पोषण दिया जा रहा है, उनको हर मंगलवार को खीर पूरी दे रहे हैं। ऐसी योजनाएं आती है सरकार की जिससे कि हमारी माताएं बहनें भी खुश रहती है, बच्चे भी खुश रहते हैं। और अपन सबसे अच्छी बात करें, सबसे अच्छी योजना है हमारी जननी सुरक्षा योजना, जिसके अंतर्गत आप 101 डायल करते, 108 गाड़ी का फोन लगाते कि नहीं, यदि किसी महिला को अपने को हॉस्पिटल ले जाना हो। तो ऐसी योजना थी क्या पहले? नहीं थी। जब से शिवराज जी भी किसान के बेटे हैं, मोदी जी भी एक चाय वाले के बेटे हैं। इसका मतलब है कि जो गरीब रहते हैं, Incoming call from Momon Siam 1. जब लालच हो जाती तो ये बीच में कभी खड़े नहीं रहेंगे, लेकिन हम समस्या का संगे शिवराज को विश्वास, और यहाँ पर जितने भी बैठे उन सब पर विश्वास रखिए कि आपकी समस्या का समाधान हम करेंगे और कोई नहीं करेगा। सिर्फ इतना भारतीय जनता पार्टी क्या मांग रही है? कुछ नहीं मांग रही है। तो वो एक वोट भी आप एक दूसरे के संपर्क में आके इन योजना का अपने आपस में बात करिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कौन सी सरकार हमारे लिए सही काम कर रही है, कौन सी सरकार हमारे लिए गलत काम कर रही है। वोट इंडिया में जाके देखो, कांतिलाल का बंगला बना हुआ है, करोड़ों का बंगला बना हुआ है, और हम वहीं के वहीं थे। जब से मोदी जी आए तब से हमारी कुछ तो स्थिति ठीक हुई है। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए अभी हमारे आदरणीय सांसद जी भी आप सभी को बताएंगे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मैं बस इतना ही कहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। इतना ही कहूँगी। आपने सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं भाजपा जिला महामंत्री आदरणीय श्री कौमसिंह जी सोलंकी से आग्रह करता हूं कि माताएं बहनें